नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। हर समस्या का हल, हर समस्या का निदान बातचीत से होता है और युद्ध जो है वो आखिरी विकल्प होना चाहिए। मूल बात यह है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का एक गढ़ बन चुका है। खुलेआम पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों को पैसे का लालच देकर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में उन्हें शामिल करते हैं। ये सब बातें अब साफ हो गई हैं, उजागर हो गई हैं और विश्व के जो अधिकांश देश है उस बात को स्वीकार करते हैं कि पूरे तरीके से पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ बन चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक और सामरिक शौर्य का प्रतीक है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने सिर्फ सीमा पर ही हमला नहीं किया बल्कि हमारी सेना की धमक रावलपिंडी तक भी पहुंची, जहां पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैंने इसका शिलान्यास किया था उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावना का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। सीज फायर पर सहमति के बाद बॉर्डर पर शांति नजर आ रही है। 7 जगह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पहली तस्वीर श्रीनगर की, आप देखें यहां अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच। पुंछ की बात करें, दूसरी तस्वीर जहां लोग बाहर निकल रहे हैं, सड़कों से दुकानें खुल रही हैं, पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां भी है और एहतियातन यहां पर सावधानी बरती जा रही है। पठानकोट की बात करें तो यहां तस्वीर बदल रही है, हालांकि अभी पूरी तरह से बाजार भी नहीं खुले हैं। जैसलमेर की बात करें तो यहां भी कुछ लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जैसलमेर, अमृतसर, भुज, फिरोजपुर तमाम जगहों पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बदल रही हैं पर पूरी तरीके से अभी यहां बाजार नहीं खुले। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीज फायर के बाद पहली सुबह की तस्वीरें कल से बहुत ज्यादा अलग है। उम्मीद है कि जल्द ही यहां की जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। पूरा हाल बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग द्वारी। हम इस वक्त राजौरी के पंजा चौक में हैं और बाजार में ज़्यादातर दुकानें तो बंद हैं। एक आधा आप देखिए तो जो दवा की दुकान है बहुत ज़रूरी है वो खुली हुई है और गाड़ियाँ कुछ अब आने लगी हैं, लेकिन बाकी दुकानें या ATM ये सब बंद हैं। एक आधा बेकरी की दुकानें खुली हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे सेना के जवान हो, वो चाक चौबंद आपको दिखेगी शहर में अभी भी, क्योंकि जिस तरह से शेलिंग हुई थी और पास में ही जो ADDC राजकुमार थापा जी हैं एक कायराना हमले में उनकी मौत हो गई और कुछ और लोगों की मौत हुई राजौरी में। पुंछ में तो हमने देखा कि हर गली में इस तरह के निशान आपको मिलेंगे। भाई साहब आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह। परमजीत जी, आज थोड़ा शहर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ बेकरी की दुकानें खुल गई, अगर नहीं तो फिर सब कुछ कल रात को जिस तरह से धमाके नहीं हुए तो अब आप लोग थोड़ा सा सेफ महसूस कर रहे हैं? हाँ, जैसे कल सुबह काफ़ी धमाके हुए तो शायद ये रजौरी के इतिहास में पहली बार था कि रजौरी सिटी के अंदर आकर के मोटार गिरे। लेकिन जब आज की जो सुबह थी वो फिर एक नई सुबह थी, तो आज के जो लोगों का जो जीवन है यहाँ पे फिर से एक नई दिशा की ओर चल पड़ा है। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल ही घोषणा की थी सीज़ फायर की,
तो वो सीज़ फायर होने से अमन शांति जो है एक बार फिर से बहाल हो चुकी है। आप लोग स्वागत करते हैं कि सीज़ फायर रहना चाहिए? हाँ, इस चीज़ का हम वेलकम करते हैं, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा लॉस अगर हुआ इस 2-3-4 दिनों के अंदर तो रजौरी और पुंछ का हुआ। अच्छा, तो ख़ास करके हम जहाँ तक पुंछ की बात करें तो 30% 40% लोगों के जो घर थे वो पूरे डैमेज हो चुके हैं। तो अगर शायद ये चीज़ अगर ज़्यादा लंबी चलती तो शायद पुंछ का जो हालात थे वही सेम आज रजौरी में भी होते। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो शहर के लोग हैं पुंछ में या रजौरी में, उनके घरों की स्थिति ख़राब है और अगर ये लड़ाई लंबी चलती तो उनको नुकसान हो सकता था। जो बेकरी के मालिक हैं, आपका नाम? मेरा नाम तरुण शर्मा है। तरुण जी, आपकी दुकान कब तक बंद रही? सर दुकान हमारे 2 दिन बंद रही। 2 दिन बंद रही, तो अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा फिर? हाँ, नुकसान हुआ। ये पूरी मार्केट एक्चुअली बंद रही तो काफ़ी लोगों को भी दिक्कत आई, सामान नहीं मिल पाया लोगों को। लोगों में इस गोलाबारी से बहुत पैनिक हुआ, तो लोग राजौरी छोड़ के जा रहे थे यहाँ पे। अब जैसा कि कल सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो यहाँ पे अब धीरे धीरे लोग वापस आना स्टार्ट हो गए हैं। अब आपकी बेकरी में काम भी शुरू हो गया? हाँ जी सर, अब काम शुरू हो गया है, इस बात की खुशी है हमें। गर्मा गर्म बिस्किट निकल गई? हाँ सर, बिल्कुल। अगर कल भी माहौल अच्छा रहा तो कल भी से फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से सब बनना स्टार्ट हो जाएगा, लोग वापस धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो अब सीज़ फायर के ऐलान होने के बाद अब लोग यहाँ पे सुरक्षित फील कर रहे हैं। तरुण जी जैसे लोग हैं, इनके चेहरे पर सुबह सुबह एक मुस्कान लेकर हमने बात कर ली, तो लगता है कि अपना दिन सफल हो गया और उम्मीद करते हैं कि इनका कारोबार भी अच्छे से चले। 2 दिनों से इनकी दुकान बंद थी और खासा नुकसान होता ही है, जितने भी छोटे मोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, और ये सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि ऐसे हमारे जवान यहाँ पर तैनात हैं दिन रात लोगों की सुरक्षा के लिए। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जावेद साहब, आप भी राजौरी में रहते हैं? मैं राजौरी प्रॉपर रहता हूँ यहाँ पर। तो अब दुकानें थोड़ी बहुत खुलने लगी हैं, तो 2-3 दिन बंद थी, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा घर में। ये जो पिछले तंदूर जो ऑपरेशन इंडियन आर्मी की तरफ से जो किया गया, उसके बाद ये दोनों जो कंट्रीज़ के दरमियान जो कशीदगी बड़ी, जो तनाव बढ़ा, इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को पैनिक हुआ, लोग डर गए थे। खासकर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो इलाके थे, इसमें काफ़ी पैनिक था। जंग से कभी मसला हल नहीं हो सकता, जंग खुद एक मसला है, तो जंग टलती रहे तो काम चलता रहे। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी अमन के लिए जंग होना भी ज़रूरी हो जाता है, लंबे अमन के लिए। हम पहले तो इंडियन आर्मी का थैंक्स करते हैं, क्योंकि हम इस वक्त डिफेंस एरिया के पास रहते हैं। कई बार जब पाकिस्तान की तरफ से जो आम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती रही है, अगर जहाँ कहते हैं जहाँ डिफेंस होता है वहाँ पर सुरक्षा भी होती है। तो मैं इंडियन आर्मी को थैंक्स करना चाहता हूँ एक मरतबा फिर, कि अगर इंडियन आर्मी थी वहाँ पर, हम भी वहाँ सेफ रहे। जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक किया जाता रहा था, चाहे वो ड्रोन से हो या किसी मिसाइल से हो, तो इन्हें डिटेक्ट भी किया जाता रहा है। इंडियन आर्मी का एक बड़ा अहम रोल है। मैं इंडियन आर्मी को थैंक्स करता हूँ। अगर हमारे कोई बच्चे होते हैं तो हम सबसे पहले उन्हें अपने इंडियन आर्मी का जवान ही बनाना पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए कि लगातार जो भारतीय सेना के जवान हैं, पैरामिलिट्री है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सारे लोग तैनात हैं और जो आम नागरिक हैं वो इनके बूते ही खुद को महसूस कर रहा है। राजौरी से अपने कैमरे सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग भारी, NDTV। कल के सीज फायर ऐलान के बाद फिरोजपुर में क्या माहौल है, हमारे संवाददाता गुरप्रीत ने कुछ लोगों से बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। अभी तो बिल्कुल क्योंकि लाइट आ गई, बिल्कुल रात को लाइट आ गई थी, थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हुआ, फिर बाद में लाइट आ गई थी और नॉर्मल हो गया। वैसे तो मतलब लोगों के अंदर डर भी खत्म हो गया और पहले तो लोग जा रहे थे, लोगों के अंदर बड़ी खुशी की लहर हुई जब 5 बजे हौसला हुआ। एक दूसरे अभी दूध लेके आ रहे हैं अपने रूटीन काम। हाँ जी, मैं तो मंदिर जा रहा हूँ मंदिर जा रहा हूँ। तो बिल्कुल नॉर्मल है, लोग नॉर्मल है जी, कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। हम नॉर्मल को बाहर से यहाँ पे अच्छे हैं जी, हम जब ये अपना दबड़ी नहीं मचानी चाहिए। ऐसे में आदमी को थोड़ा हौसला भी रखना चाहिए। यदि हमारे पास अपना दबड़ी मचाएगी तो हमारी फौज क्या करेगी? ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, तो बिल्कुल नॉर्मल सी आप देख रहे हैं कि आप मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं वापस। हाँ, अब तो नॉर्मल है। रात को लाइट भी आ गई थी और सुबह मैं पार्क में भी गया, वहाँ पे भी रश था। कोई टेंशन का माहौल पहले से कम हो गया और जो जिन्होंने सोचा था कि शिफ्ट करेंगे वो भी उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया कि फिरोजपुर से बाहर नहीं जाएंगे। और जो और वापस आने का भी कोई बात कर रहे थे कि जो गए हैं, जिनके रिलेटिव्स गए वापस आ जाएंगे। पहले हमने देखा काफ़ी ड्रोन्स मूवमेंट थी यहाँ पे, लोग पैनिक हुए, 3 लोग इंजर्ड भी हुए जिनके घर पे ड्रोन बॉम्ब गिरा था। उसके बाद लगातार लोग सायरन को कर रहे थे, रात के बाद सायरन भी नहीं बजा। सायरन भी नहीं, कल सायरन भी नहीं बजा। और
9:15 रात को लाइट गई थी और 10:30 रात को आ गई थी लाइट, और फिर टेंशन कम होगी लोगों में, अब ठीक है, नॉर्मल है। So we have also one of the person who starts his work at 6 AM morning, तो then he continues। तो आप भी 6 बजे से लेकर देख रहे हैं लगातार यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है? अभी बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे कोई डर वाली बात नहीं है। जैसे कि पहले डर वाली बात थी, जैसे कल रात से बिल्कुल सही हो गया सब कुछ। अभी कोई टेंशन लेने के लोगों को हम यही कहते हैं कि जो जा रहे हैं वापस आ जाओ, यहाँ पे डरने की बात। हम भी डरेंगे तो क्या करेंगे, फौजी हमारे लिए बैठा हुआ है। तो आपको किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पुलिस की तरफ से कोई रोकथाम आपको की तो नहीं? सुबह से आप घूम रहे हो? कोई पुलिस नहीं रोक टोक नहीं की, वो बस अपनी जिम्मेवारी पे चल रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी पे चल रहे हैं। तो लगातार सवारियाँ मिल रही है? लगातार सवारियों पे तो असर हो गया, ऐसे कहते हैं, क्योंकि सवारियों का काम को अभी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि लोगों को डर पड़ गया, कोई घर से निकल नहीं रहा। जब तक लोगों का डर नहीं निकलेगा तब तक काम पे असर पड़ेगा। पर लेकिन नॉर्मल है, कोई आप मूवमेंट कर रहे हो? मूवमेंट नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनने के बाद अब गुजरात के भुज शहर में हालात सामान्य हैं। लोग आज अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। दुकानें आज खुली हुई हैं, लेकिन एहतियातन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा था। इस बीच कल भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर किया गया, मगर शाम को देश के अलग अलग जगहों पर ड्रोन्स देखे गए, कई धमाके भी सुने गए, मगर उसके बाद कल रात से ही पूरा मामला जो है वो सामान्य है। कहीं पर ना ड्रोन दिखे हैं, ना ही कुछ और गतिविधि जो है वो सामने आई है। हम अभी कच्छ में हैं और कच्छ में भी हालात इसी तरीके से सामान्य दिख रहे हैं। कच्छ का भुज शहर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है, इस शहर में सबसे ज़्यादा नज़र जो है वो पाकिस्तान की रहती है, क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ जो है ये शहर है। वहीं पूरा कच्छ जो है, कल जैसे ही कच्छ में ड्रोन्स देखे गए, फिर से एक बार ब्लैकआउट जो है वो लागू कर दिया गया था। पूरी रात जो है ये ब्लैकआउट था, मगर अब जो हालात हैं वो सामान्य दिख रहे हैं। बाज़ार जो हैं वो अब धीमे धीमे खुलने लगे हैं। आप देखें तो ये मुख्य बाज़ार है भुज का, जहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है, और ऐसी ही चहल पहल जो है वो आज शुरू हो गई है। पिछले 2 दिन जब से माहौल थोड़ा सा सेंसिटिव था, तो ये पूरी जगहों को बंद किया गया था। लोगों से आग्रह किया गया था कि वो अपने घर से बाहर ना निकले, मगर जब हालात सामान्य होने लगे हैं तो लोग भी जो है अपने घर से बाहर निकलने लगे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, भुज के रहवासी हैं आप यहाँ के? भुज के। कैसा माहौल था 2 दिन पहले और आज कैसा माहौल है? आज क्या आपको फ़र्क दिख रहा है? आज लोग जो हैं वो वापस बाहर निकल रहे हैं घर से। जो माहौल 2 दिन से बना हुआ था, जो भयजनक था, कभी भी पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी जानहानि हो सकती है, कभी भी नुकसानी हो सकती है, मगर जब से कल भारत सरकार की ओर से ऐसा जाहिर किया गया कि समाप्त हो गया है, कुछ भी होने वाला नहीं है, तब से कुछ माहौल अच्छा था। तकरीबन कुछ ऐसी बात होने के बाद ही 10-15 मिनट के बाद कुछ 11 से 12 ड्रोन कल रात को जो कच्छ की ओर प्रसारित हुए थे। फिर सुबह दिन में अच्छा रहता है, आधा दिन जैसा चालू रहता है, क्योंकि अभी जो पब्लिक दिख रही है वो सभी एकदम नीडी पब्लिक है, जो सुबह रोजगार की ओर से निकलती रहती है और शाम को रिटर्न होती है। अभी तो यहाँ सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल है, बस यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, बाकी ऐसा तो सब नॉर्मल है, कोई टेंशन की। कुछ सायरन्स या ऐसा कुछ बजी थी? बस सायरन्स थे, बट वो जस्ट फॉर सेफ्टी। यहाँ पे भी ब्लैकआउट था, मतलब लोगों ने खुद से ही ब्लैकआउट किया था, गवर्नमेंट ने बंद नहीं करी थी, तो यहाँ के लोग भी इतने समझदार हैं कि सब अपनी तरफ से बंद कर रहे हैं। सो अच्छा है। आप भी एंजॉय किया? अभी यहाँ पर सब माहौल ठीक है? બધું બરોબર છે, સારું છે। ये लगातार लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अब जो है माहौल पूर्ण तरीके से ठीक हो गया है। यहाँ पर कोई भी डर का माहौल नहीं है। सायरन्स जो हैं वो कल रात को बजाए गए थे, मगर वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत बजाए गए थे। कुछ ड्रोन्स भी कच्छ के आसमान में दिखे थे, उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। 12 तारीख को एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो भी होनी है पाकिस्तान और भारत के बीच में। उसमें क्या निर्णय आता है, क्या बातचीत होती है, वो देखना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मगर अगर हम भुज की बात करें तो हालात जो हैं अब सामान्य होते लग रहे हैं। मार्केट हो या बाकी की जगहें हो, वो आम दिनों की तरह खुलने लगे हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होने लगी हैं। भुज से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए। ग्वालियर में एक 15 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है, जिसमें पड़ोस में रहने वाले युवक पर रेप का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि नाबालिग घर में अकेली थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला कपिल जाटव घर में घुसा और बच्ची के साथ जबरदस्ती की। जब बच्ची के परिजन घर पहुंचे तो उसने अपनी आप बीती बताई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में किशोरी द्वारा दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उसके द्वारा बताया गया है कि वो घर पर अकेली थी और उनके पड़ोस का रहने वाला एक युवक ने मौका पाकर उसके घर में आकर उसके साथ में ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया और धमकी दी। उसकी रिपोर्ट पर से जो है दुष्कर्म का अपराध पंजीकृत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुरानी छावनी पुलिस द्वारा तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में 15 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक बच्ची के परिजन बाजार गए थे। इस दौरान मोहल्ले के ही 22 साल के युवक ने बच्ची से दुष्कर्म किया। घर लौटने पर पीड़ित ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने जुन्नार देव थाने में केस दर्ज कराया और आरोपी को मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना के एक घर में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को कई घंटों लग गए। रात में लगी आग पर सुबह जाकर काबू पाया जा सका। मामला कैलाश थाना क्षेत्र की शांति विहार कॉलोनी का है। आग से घर में रखे जेवरात, घर का सारा सामान जल गया। जानकारी के मुताबिक करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हादसे के वक्त परिवार के लोग शादी समारोह में गए थे। हमको सुबह मालूम पड़ा, पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे यहाँ घर पे आग लग गई है। पड़ोसियों ने आके ताला खोला, उन्होंने ही फायर ब्रिगेड वगैरह मंगाई। जब तक मुझे सूचना मिली, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया और आकर मैंने देखा कि पूरा मकान बिल्कुल विध्वंस हो गया है। सभी सामान जिसमें मेरे गहने वगैरह सब कुछ थे, लगभग 25 से 30 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ। और आकर ग्राम सचिव, पटवारी सब लोग आके उसका शनाख्त लेकर उसको ले गए। ग्वालियर में दुष्कर्म के फरार आरोपी तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोपी जनवरी से ही फरार चल रहा है। इस मामले में ग्वालियर की महिला थाना पुलिस ने 18 मार्च को चालान पेश किया था। इसके बाद 2 बार सुनवाई हुई, लेकिन दोनों ही बार आरोपी शत्रुघ्न सिंह चौहान अनुपस्थित रहा, जिसके चलते अब कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पीड़ित महिला ने शिकायत की थी कि चौहान ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, फिर मंदिर में शादी की और दोनों का एक बच्चा भी है, लेकिन अब वो उसे छोड़कर फरार हो गया है। मामले की अगली सुनवाई जून में होगी। अंबिकापुर के बाल संप्रेक्षण गृह से 6 अपचारी बच्चे फरार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बाल संप्रेक्षण गृह के कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची डालकर ये बच्चे मुख्य गेट से फरार हो गए थे। ये भी चोरी समेत कई मामलों में बंद थे। जानकारी मिलते ही गांधीनगर थाने की पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। बच्चों के फरार होने की ये दूसरी घटना है। उज्जैन में हाल ही में बने बदनावर टोल पर मारपीट का एक वीडियो सामने आया, जिसमें टोल कर्मचारी गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में टोल कर्मचारी गाड़ी पर सवार एक युवक को पीटते और महिला को भी धमकाते दिख रहे हैं। साथ ही गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने का वीडियो सामने आया है। घटना को लेकर अब तक कोई शिकायत नहीं की गई है। वही मामले पर एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार ने कहा है कि टोल कर्मियों और गाड़ी सवार लोगों का विवाद हुआ होगा, जिसके बाद ऐसी घटना हुई। वीडियो के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में 2 तेज रफ्तार ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों ट्रक में सवार बाकी लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हादसे के बाद नेशनल हाईवे 343 पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। भिंड में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर तेज रफ्तार डंपर ने बस को टक्कर मार दी। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। डंपर चालक भी हादसे में घायल हुआ। वहीं गंभीर रूप से घायल एक यात्री को ग्वालियर रेफर किया गया। यह हादसा मोहगांव थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 719 पर हुआ। छिंदवाड़ा के चौरई थाना इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां 3 वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक कार बारातियों से भरी थी जो घाट परासिया की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी कार छिंदवाड़ा से कुरई की तरफ तेज रफ्तार से आ रही थी।
दोनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दौरान एक बाइक सवार भी था जो हादसे की चपेट में आ गया। घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुटी। भिंड में एटीएम से पैसे चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी करते वक्त सीसीटीवी में कैद हुआ था। मकान मालिक ने चोर को देखकर शटर डाल दिया था। एटीएम का शटर डालकर चोर को बंद कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में जांच जारी है। ग्वालियर के बहोड़पुर में ठगों ने एटीएम पर पैसे निकालने पहुंचे व्यक्ति को अपना शिकार बनाया। ठगों ने मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदलकर व्यक्ति के खाते से 25,000 रुपए निकाल लिए। ठगी के एहसास होने पर शख्स ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एटीएम अपना कार्ड डालकर पैसा निकालने का प्रयास कर रहे थे तो उनका एटीएम कार्ड अंदर फंस गया, निकल नहीं रहा था। तभी एक लड़का आया और लड़के ने उनको गाइड करने के हिसाब से विश्वास में लेकर उनको बोला पहले कैंसिलेशन कर दो और अलग अलग उनको मोड बताया। जब वो कार्ड निकलने नहीं लगा तो हेल्पलाइन नंबर देखने लगे, तो हेल्पलाइन नंबर में भी उसने कहा शाम को स्टाफ आएगा, आपका कार्ड फंस गया, शाम को निकलेगा। और वो उस लड़के पर विश्वास करके बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो रास्ते में पहुँचे तो उनके मोबाइल पर मैसेज आया, उनके एटीएम से पैसे निकाल लिए। जब लौट कर आए तो देखे वहाँ पे लड़का भी नहीं था और उनका एटीएम भी उसने निकाल लिया था। तो उनकी रिपोर्ट पर से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज व अन्य टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जिस लड़के द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की गई है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कांकेर के दशपुर गांव में एक बार फिर भालू का आतंक देखने को मिला। दरअसल गांव में एक शादी समारोह चल रहा था, लेकिन समारोह के खत्म होते ही भालू वहां पहुंच गया और वहां बचा हुआ सारा तेल पी गया। इसका वीडियो आसपास के लोगों ने बना लिया। 2 दिन पहले भी भालू ने 2 लोगों पर हमला कर दिया था। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित 3 दिवसीय जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव में राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचे। साथ ही मंत्री विजय शाह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने खास बातचीत मंत्री विजय शाह से की। भोपाल में जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन किया गया। 9 से 11 मई तक ये आयोजन किया गया। आज उसका समापन था। इस वक्त हमारे साथ मंत्री विजय शाह मौजूद है। सर, 3 दिनों का ये बड़ा विशेष प्रोग्राम आयोजित किया गया था जिसमें खुद राज्यपाल भी मौजूद थे। किस तरह से जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने की ये हर बार की पहल है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन जी के नेतृत्व में और हमारे महामहिम राज्यपाल जी के नेतृत्व में हम सब मिलके हमारा एक ही लक्ष्य, जो आदिवासी बंधु हैं, बहन और भाई हैं, कला और संस्कृति के क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। ज़रूरत इस बात की है ठीक ढंग से उनकी ड्राइंग, डिज़ाइन, ट्रेनिंग, पैकेजिंग और बिक्री का स्थान हम दें। आज आपने देखा कि हमने 3 दिन में डिजाइन संस्थान के साथ मिलकर के कैसे हीरे को तलाश करके पॉलिश करके बड़ी कीमत पर बेचते हैं, वैसे आदिवासी कलाकार अपने माल को पैकेजिंग, पॉलिशिंग, फिनिशिंग, और ये केवल यही नहीं है, हम हर संभाग में करेंगे। और उसके बाद बहुत जल्दी हम ट्राइबल वन्या ऐप लॉन्च कर रहे हैं। जस्ट लाइक जो बिक्री होती है ऑनलाइन, ट्राइबल वन्या ऐप, ये सारे कलाकार न सिर्फ मास्टर ट्रेनर बनेंगे बल्कि हर वो कलाकार जो ट्राइबल कलाकृति को बेचना चाहता है, ट्राइबल वन्या ऐप में अपना डाउनलोड करे। और जैसा ये जो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो घर पहुंचाती हैं, जोमेटो टाइप की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।